लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में विजय विश्व तिरंगा प्यारा की गूंज, राहुल गांधी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कार्यालय को किया गया कुर्क, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, गिराया अवैध रूप से बने निर्माण, सरकारी जमीन को करवाया खाली। और जम्मू में लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात, जगह जगह इसके लिए किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज दोपहर को राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस दौरान विजय विश्व तिरंगा प्यारा से श्रीनगर गूंज उठा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पदयात्रा सुबह पंथा चौक से शुरू हुई, जो श्रीनगर शहर के बुलेवार्ड रोड पर नेहरू पार्क के पास समाप्त हुई। 30 जनवरी को एसके स्टेडियम में सार्वजनिक रैली की जाएगी। इसमें 23 विपक्षी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद यात्रा का समापन होगा। इससे पहले सुरक्षा में चूक के घटनाक्रम के बाद शनिवार को 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुरसू गांव अवंतीपुरा से यात्रा बहाल हुई। इसके बाद यात्रा बिरला ओपन माइंस इंटरनेशनल स्कूल गैलेंडर पामपोर से होते हुए पंथा चौक पर पहुंची। पुलवामा से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इर्तिजा मुफ्ती और पार्टी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राहुल के साथ यात्रा में शामिल हुए। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फिरदौस सराही। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर जो राहुल गांधी अभी आए थे, उन्होंने यहाँ पर तिरंगा फेंका और ये इख्तिताम पजीर हुई ये भारत जोड़ो यात्रा। और उसके बाद वो शाम के वक्त यहाँ पर मीडिया से भी खिताब करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर तिरंगा फेर कर वो वापस चले गए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आज ये भारत जोड़ो यात्रा है वो इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद यहाँ पर कल एसके स्टेडियम में एक बड़ी मेगा रैली जो है वो राहुल गांधी उससे खिताब करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लॉक टावर लाल चौक से आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, जहाँ पर अभी राहुल गांधी ने कुछ देर पहले यहाँ पर तिरंगा फेरा और वापस चले गए। उसके बाद वो लंच के बाद यहाँ पर शायद वो मीडिया से बात करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से यहाँ पर मकबूलियत कश्मीर में भी अपनी दिखा रही है, उससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो डूबती हुई किश्ती थी वो कहीं ना कहीं किनारा में जा लग सकती है। फिरदौस लाइव शौकत बेग, जेकेसी न्यूज़ नगर। अदालत ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में श्रीनगर स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम श्रीनगर को राजबाग इलाके में पहुंच गई और कार्यालय को कुर्क कर दिया गया। नईम खान 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर एनआईए ने कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि राजबाग स्थित कार्यालय का उपयोग विभिन्न विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने, सुरक्षा बलों पर पथराव की गतिविधियों के वित्त पोषण, बेरोजगार युवाओं की भर्ती करने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया था, ताकि जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अशांति पैदा की जा सके। अदालत ने कहा कि संपत्ति की कुर्की अपने आप में मुकदमे पर कोई असर नहीं डालती है और इसे किसी भी तरह से पूर्व परीक्षण निष्कर्ष या अभियुक्ति के खिलाफ सजा या अपराध के निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता।
सरकारी जमीन को खाली करवाने के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत आज जिला किश्तवाड़ के हिडियाल में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से बने कई निर्माण गिराए गए। अभियान तहसीलदार किश्तवाड़ की देखरेख में चलाया गया। उन्होंने बताया कि अभियान से पहले लोगों को इसकी अधिसूचना दी गई थी और जिले में आगे भी सरकारी जमीन को खाली करवाने का अभियान जारी रहेगा। रखने तो दो ये ना, ये जो आपने पीछे चल देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी यूटीएफ जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, उसी का ये भी एक कड़ी है। हमने काफी दिनों से हम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, जहां जहां स्टेट लैंड है, जहां जहां भी एनक्रोचमेंट उसको रिट्रीव कर रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस है कि जहां पे मतलब टाउन में भी अगर कहीं पे भी एनक्रोचमेंट्स हैं उनको भी हम हटा रहे हैं। जहां तक इस लैंड का सवाल है, ये हडियाल के अंदर एक बड़ा प्राइम लोकेशन पे एक कॉमन लैंड है। एक गैर मुमकिन तालाब हुआ करता था यहाँ पे, जो कॉमन लोग यहाँ पे विलेज यूज करते थे। कुछ एक दो लोगों ने इसमें कोई एनक्रोचमेंट करी थी। काफी लोगों से यहाँ से हमें रिप्रेजेंटेशंस आई और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि ये कुछ लोग यहाँ एनक्रोच कर रहे हैं, अच्छी लैंड है, इसको कॉमन पर्पज के लिए यूज किया जाए। तो आज हमने इसमें इनको, उसके बाद हमने इनको नोटिस भी सर्व की। इनको हमने बताया कि भाई आपकी एनक्रोचमेंट आप खुद हटाएं। 2-3 बार हमने इनको नोटिस सर्व की, लेकिन इन्होंने खुद से नहीं हटाया। फाइनल नोटिस भी सर्व की, उसके बावजूद इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो आज हमने ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करी है, जिसमें हमने ये बड़ी प्राइम लोकेशन पे हडियाल चौक के अंदर एक लैंड रिट्रीव की है। इसको हम लेवलिंग करेंगे, साफ करेंगे और आगे आने वाले टाइम में लोगों के लिए यूज होगा। मे बी अब डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट लेवल पे, पार्क या पार्किंग या कोई भी जो चीज है जो इन्हीं लोगों के लिए यूज में आएगी। जम्मू के वार्ड नंबर 6 बूथ संख्या 72 में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। इस मौके पर भाजपा नेता युद्धवीर सेठी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। युद्धवीर सेठी ने कहा कि हर बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री को सुना जाता है, जिससे काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर सिर्फ 15-17% ई वेस्ट को ही रिसाइकल किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया में परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है, पैक करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट हासिल किए। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है।
वार्ड नंबर 6 बूथ नंबर 72 के अंदर मन की बात जो आज 97वां एपिसोड है नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया, जिसमें ख़ास तौर से हमारे विजय जी यहाँ पे हैं, हमारे विनय जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रिंकू जी हैं, रीटा जी आई हैं हमारे बीच में, विक्रम जी हैं, मनोज जी हैं, हमारे बोधराज जी हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जो इसमें सम्मिलित हुए और जिस प्रकार से इसमें आज सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, वो अपनी मन की बात लोगों के बीच में रखते हैं। आज उन्हें वेस्टेज के बारे में बताया कि जो वेस्टेज हमारी होती है, अगर हमको उसको रिसाइकिल करें तो उससे हम स्वदेशी की तरफ भी जाएंगे और 17% अभी तक हुई है, उसको आगे बढ़ाने की हम लोगों को ज़रूरत है। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बोला कि हमारी रगों में है। लोकतंत्र इस देश की एक ऐसी परिभाषा है जो हमारी संस्कृति के साथ भी जुड़ी है। हमारी संस्कृति के जो त्यौहार हैं वो भी लोकतंत्र के ढांचे के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। ई वेस्ट दुनिया के लिए खतरनाक है, ये उन्होंने आज बड़ी बात हम लोगों के सामने रखी और उसका हम लोगों ने पालन करना है। हर क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिले, हर क्षेत्र के भाषा को सम्मान मिले, इसके बारे में उन लोगों ने हमारे सामने बात रखी। न्यू जनता हाई स्कूल ब्यासपुर की तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर कई रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराने की रस्म को अदा किया। इसके अलावा बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह सरोज तथा पंचायत के सरपंच शशि कुमार विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार विरदी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। गुलामी के छुटकारा 15 अगस्त 1947 को मिला, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और इस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनाया गया। उसके साथ ही वहाँ उस समय का आज़ादी में जिन लोगों ने शमूलियत की, अंग्रेजी में जो भ्रष्टाचार जो हमारे ऊपर कत्लेआम किया, उसका भी हमें आने वाली जो जनरेशन है वो इसको याद करे। सुबह काम पे निकल जाते हैं तो मैं जितनी भी जहाँ पे मातृशक्ति बैठी है उनको यही कहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, मोबाइल से थोड़ा दूर रखो। जब मोबाइल का टाइम आएगा, जब वो 10वीं 11वीं में पहुंचेंगे तो फिर मोबाइल का टाइम आएगा तो मोबाइल भी दे देना। तो में हमारे स्कूल का नाम भी आए और वो निखल अगोत्रा ने नाम रोशन कर दिया। आज 10 टॉप स्कूल जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड एग्जाम में 8वीं पोजीशन उसने लेकर स्कूल का नाम रोशन किया और ये मनोकामना भी मेरी पूरी कर दी। ये उन लोगों के लिए भी सबसे बड़ा तमाचा। कहते थे कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है जहाँ पे। अरनिया में वार्ड नंबर 12 में मन की बात का कार्यक्रम सुना गया। इस मौके पर एमएल राव, जिला अध्यक्ष सुनील पंडित, उपाध्यक्ष भारत शर्मा, जिला सचिव गिरधर गोपाल मंडल, सुभाष चंद्र मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की सराहना की। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर ये जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतू बमहुम। आज हमने नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो सुनने का कार्य जो है हमने रखा था वार्ड नंबर 12 के अंदर। हमने नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात को सुनते हुए आज ये हमने आगाज 11 बजे से लेकर 12 बजे तक वार्ड नंबर 12 में रखा है, क्योंकि मोदी साहब की जो प्रेरणा है, मोदी साहब की जो इस देश के लिए राष्ट्रवादी लोगों की सोच बनाने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के हमारे लोगों को जो दिशा निर्देश देते हैं। सर, आज हमने जम्मू बॉर्डर जिला के जो हमारा बूथ है बिस्टा कॉन्स्टिट्यूंसी का 108 नंबर बूथ, वहाँ पर हमने मन की बात का कार्यक्रम रखा था जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। आज इसका 97वें संस्करण था
जो हमने इस बूथ के अध्यक्ष और इस बूथ पे हमारे जो कॉरपोरेटर है डॉक्टर ML राव जी, उनके साथ और हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के जो विस्तारक हैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी, उनके साथ मिलके और बूथ की कमेटी जो समिति थी, सभी लोगों ने मिलकर बैठ के प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो कार्यक्रम था वो बूथ पे बैठ के सभी ने सुना और सभी ने प्रधानमंत्री जी की हर एक बात को बड़े गौर से सुना और उसके ऊपर सभी ने कहा कि हम अमल भी करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से हमें संदेश दिया है। जय हिंद। जम्मू के वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल भसन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्यामलाल भसन ने ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन को लेकर बात की। श्यामलाल ने कहा कि कुछ लोगों को इस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और लोगों की परेशानी को हल करने की मांग की। वार्ड नंबर 48 मेरे साथ आज जहाँ न्यू बोफुड कॉलोनी के जो मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के प्रधान श्री देवी दत्ता, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि जो गवर्नमेंट ने ये आर्डर निकाला है कि दोबारा इनकी वेरिफिकेशन करें, लेकर जो पहले पेंशन लग चुकी है, जो पहले पेंशन लगी, चाहे वो BPL है चाहे वो APL है, जो विडो पेंशन है या हमारी ओल्ड एज पेंशन है, वो पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट करने को जा रही है। एक और तो BPL नहीं बना रहे हैं और दूसरी ओर उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं, ये हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा करना है, बेहतर होगा कि इनकी जेल की पूरी फॉर एवर के लिए कहानी खत्म कर दो। लिहाजा मेरी अपील है कि आने वाले LG साहब से, कल हमारा जनरल हाउस भी लगने जा रहा है और उसके अंदर भी इस बात के ऊपर हंगामा होगा कि हमारी जो पेंशन जो इनकी गरीबों की ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन जो है, मुझे एक विडो जो बेस आ रहा है, कहाँ जाएगी वो। आरसपुरा के कीरपिंड से रतिया तक की सड़क की खस्ता हालत से वहां के स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया। लोगों ने कहा सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि कई बार मामले की शिकायत की, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की। और रत्तियां तो लैके कीरपिंड तक बनना सी, लेकिन ये नहर तो लैके रत्तियां तक बनया, लेकिन बनया बरदी बारिश में इन्होंने लुक सुट्टी सारी ब्लैक टॉपिंग जी की है, लेकिन उस वक्त जी की गई है उसके बाद चंद दिन के बाद ये सारी पौना शुरू हो गई। एज ये भरे नहीं है, एज सारे हो गए जिसे एक्सीडेंट होता है, जरा मोटरसाइकिल थले कोई चला जाए, स्कूटर थले एक्सीडेंट हो जाता है। रत्तियां तो कीरपिंड वो बुरी हालत है कि इन्ने खड्डे पे दिन कोई वो देखनी है, कई बार अप्रोच करने के बावजूद भी अजे तक रोड बने नहीं है। ये रोड कहते गारंटी 5 साल की, 5 महीने भी नहीं लंघे तो इसकी इंक्वायरी होए, इस दोबारा बनाया जाए, इसकी साइडें मिट्टी भरनी जाए, वो भरनी जानी है ताकि ये रोड जो ठीक रहे। KMM पार्टी के अध्यक्ष ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि वो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने जम्मू कश्मीर आए हैं और कल यात्रा की समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने नोटा, रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दल बदल जैसे मुद्दों पर बात की और सरकार से इन सब पर गौर करने को कहा। मैं गांधीवादी कांग्रेसी नहीं हूँ, साफ बात है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूँ, यानी एक क्रांतिकारी हूँ, गरम दल का हूँ। फिर भी मैंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना अपना फ़र्ज समझा और उसके लिए 25 तारीख से मैं और मेरे साथी, मेरी पार्टी के महासचिव मिस्टर RD शर्मा, हम लोग डेरा डाले हुए हैं जम्मू में। 25 तारीख से संभव नहीं हो पाया क्योंकि रास्ता ख़राब है, नहीं हो सकता, तो फिर हमने यही तय किया कि हम 30 तारीख को कल सुबह या आज शाम को श्रीनगर की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँचेंगे और कल के जो क्लोजिंग सेरेमनी है भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा डाल रखा है, उसके सहारे हो या कैसे भी हो, या जनता भी हमारे साथ इतनी आ जाए कि इनकी मजबूरी हो जाए कि नोटा को जीतने का हक देने के लिए ये मजबूर हो जाए, तो रियल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन
हमारे देश की राजनीति में सच्ची क्रांति आ जाएगी। पुंछ के मंडर के सागरा से बल्लोई तक के सड़क मार्ग की खराब स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए चेयरमैन BADC और पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने परेशानी का इजहार किया और कहा कि सड़क की खराब स्थिति लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है और प्रशासन मूक दर्शक बना दिख रहा है। जल्द से जल्द सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की और मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। आपने अखबारी बयानात के तवस्सुल से भी हमने कई बार इस मामले को उजागर किया कि हमारी इस रोड की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई अमल जो है वो नहीं हो पाया। हमें यह उम्मीद थी कि गवर्नर इंतज़ामिया जब से वजूद में आई है तो इन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे कि हम इस मुल्क में रियासत में तामीर और तरक्की के काम जो है वो अपने हाथ में लेंगे। तो आज तक तो हमें कुछ भी दिखने को नहीं मिला। जो जहाँ पे हमारे काम जहाँ पे रुके पड़े थे, जहाँ पे हमारी स्कीमें पहले सिविल सरकार की मौजूदगी में जो वजूद में आई थी, जहाँ पे हैं वो वहाँ पे ठप होके रह गई हैं। चाहे उसमें वाटर सप्लाई स्कीम हो या चाहे उसमें कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन की बात हो या चाहे उसमें कोई रोडें हों या जो भी कुछ हो, जो जहाँ पे छोड़ा था सिविल गवर्नमेंट जब हमारी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की थी, वो काम वहीं पे आज तक स्टॉप है, वहाँ से एक कदम भी आगे चल नहीं पाया। तो इससे ज़्यादा हम आपसे क्या कहें, अगर देखा जाए तो यहाँ गानी बल्लोई जो है ये कम से कम भी 40,000 आबादी के लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो जो काम ये महकमा PWD ने जितने भी करवाए हैं ये बिल्कुल फेल हो चुकी है इस कामों में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मैं कहना नहीं चाहूँगा और मुझे कहना पड़ रहा है कि नहायत ही क्रैप डिपार्टमेंट है। जिसने जो भी काम कराए हैं वो बिल्कुल नकारा हालत के हैं, बोसीदा हालत के हैं, उन कामों की कोई भी गारंटी नहीं है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी सरकार से ये इल्तिजा रहेगी कि ये रोड जो हमारी जो है ये PMGSY महकमा में दे के किसी अच्छे डिपार्टमेंट में इस रोड को डाल के तो इसका काम जो है वो करवाया जाए ताकि लोगों को आराम और राहत मिल सके। अगर उसके बानिस्बत फिर इन्हीं छोटे डिपार्टमेंट को ये रोड देंगे तो वो लोग लेपापोती करके और अपना फंड वगैरह खा के हजम करके उड़ा के यहाँ से चले जाएंगे। हमारी ये भी हम आपके तवस्सुल से ये बताना चाहते हैं कि UT सरकार ने बहुत सारा पैसा जो है इन कामों के लिए दिया है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन वो पैसा जो है वो डिपार्टमेंट तक और दफ्तरों तक महदूद होकर रह गया, उसका ज़मीनी सतह पे आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। आपकी जो गद्दी है ये एक वसीला बना है। वसीला हमेशा वलियों ने जो है लोगों का काम किया है, वलियों को उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत किया है। तो इस गद्दी के ऊपर भी आप हालात देखें कि यहाँ तक भी रोड का कोई जरिया नहीं है और जो रोड है उसके अंदर में मुझे लगता है लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो निकले हैं वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए निकले हैं। मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई नाराज होता है तो हो जाए। ये इन लोगों के साथ चाहे पानी के नाम पर हो चाहे बिजली के नाम पर हो, पानी की जितनी लिफ्ट स्कीम्स हैं गानी की, करोड़ों रुपए उसके नाम पर पेपर्स पे निकल चुके हैं। लेकिन जब भी महकमे का कोई आदमी होता है, कोई सियासी आदमी आए या समाजी आदमी आए, वो सिर्फ बातें करके चला जाता है। मैं बातें नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं लोगों से भी अपील करना चाह रहा हूं कि आपका जो हक की आवाज है उसको आप हमेशा बिना मजहब मिल्लत, जब भी जो आपका राइट है, जो आपका हक है, उसके लिए आप आवाज बुलंद करें। पानी का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, रोड का बुरा हाल है, स्कूल का बुरा हाल है, PHC का बुरा हाल है, उसके बाद भी आप सब्र करके मुझे नहीं पता कि किस चीज के लिए इंतजार में बैठे हैं। इसलिए लिहाजा अवाम का भी ये काम है कि आप अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करें, अपनी आवाज को जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक पहुंचाएं। और अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स काम नहीं करते हैं तो आपका पूरा हक है, अधिकार है, चाहे आपका वो ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशली हो, जो मर्जी हो, आप हक आवाज को बुलंद जरूर करें। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूं, ये गानी के लोग जो इंपॉर्टेंट लोग यहाँ हैं, ये जो अभी पेमेंट यहाँ से निकाली गई है, PWD महकमा ने जो ये नई जो 1 किलोमीटर पेमेंट निकाली है, इसकी जो है वो इंक्वायरी हो। और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा, DIS साहब से कहूंगा, एक्शन साहब से कहूंगा कि एक टीम को मौके पे भेजा जाए, इसको पता करें। अगर ये 2-4-10 दिन के अंदर में महकमा इसका पता करता है तो। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा प्रदेश प्रमुख पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में अरनिया ब्लॉक में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला फूंका गया। केसरी ने सरकार द्वारा लैंड माफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा छुड़ाने पर सरकार की प्रशंसा की और वहीं दूसरी ओर कहा कि सरकार जो
जिस प्रकार छोटे छोटे गांव की घास चराई शाम लाठी गैर मुमकिन खंडों को तारबंदी कर रही है वो गलत है, क्योंकि गांव में लोग इन जगहों पर गाय भैंस अथवा बकरियों को घास चराते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। सरकार झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार। आज शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा ਜਿਹੜਾ झूठी सरकार ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जिस प्रकार झूठी सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਡੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, लेकिन दूसरी तरफ ਜਿਹੜੀ सरकार है जिस तरह कस्टोडियम ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਾਹ ਚਰਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੇਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਈ ਖੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਾਹ ਚਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਭੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਹ ਆਮ ਦੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲਈਏ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਾਹ ਚਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਚਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ जगह ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, लेकिन सरकार ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੀਆਂ। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।